कामाख्या की श्री सूर्य कार्तिके मासी हम काट रहे थे पाप कर्म এইজন তো নহয় हाँ ठीक है इकट्ठे आ जाइए सभी लोग माइक दे दो। माई की बागेश्वर धाम की आज हम माँ कामाख्या को प्रणाम करने आए हैं। हम 21 नवंबर से 29 नवंबर तक मध्य प्रदेश से यूपी बॉर्डर पार करते हुए 160 किलोमीटर की हिंदुओं को जोड़ने के लिए, धर्म विरोधियों को हिंदुओं की ताकत दिखाने के लिए हम पद यात्रा करने वाले हैं। उसी पद यात्रा के लिए आशीर्वाद लेने हम 10 महाविद्या में हमारे भारत की भूमि में असम में विराजमान माँ कामाख्या के दर्शन करने आए। अब सनातन धर्म के ऊपर कई बार देखा जा रहा है कि दिवाली के पर्व में भी पटाखा फोड़ने पर लेकर के काफी लोगों हमको दोहरे मापदंड से दिक्कत हुई। जिन्होंने कहा कि दीपावली पर पटाखे फोड़ने से प्रदूषण होता है, तो हमने ये कहा कि भाई दीपावली पर केवल पटाखे फोड़ने से प्रदूषण नहीं होता, 1 जनवरी को भी आप लोग पटाखे फोड़ते तब भी प्रदूषण होता है। 25 तारीख क्रिसमस डे को भी पटाखे फोड़े जाते तब भी। कुछ बॉलीवुड वालों ने कहा पटाखे फोड़ोगे तो जानवर डर जाएंगे, पटाखे फोड़ोगे तो पॉल्यूशन बढ़ जाएगा। उन बॉलीवुड वालों की जब पिक्चर रिलीज होती है तो वो स्वयं जो है पटाखे फोड़ते हैं। उनकी ठटरी मारने के लिए हमने बयान दिया है। नॉर्थ ईस्ट पे क्रिश्चियन और मुस्लिम की जो आबादी बढ़ रही है, जिस तरह से ये देश का दुर्भाग्य है। असम के भी कुछ क्षेत्रों में, भारत के बिछड़े क्षेत्रों में विदेशी ताकतें बड़ा फंड भेजकर सनातनीय हिंदुओं को लालच दे करके भोले भाले हिंदुओं को कन्वर्टेड करते हैं, धर्मांतरण करवाते हैं। यह बहुत बड़ी साजिश है। उस साजिश के लिए अब हमने एक नया उपाय निकाला। हम भारत को जोड़ने के लिए, जात पात भेदभाव छुआछूत ऊंच नीच को मिटाने के लिए 160 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे 21 नवंबर से 29 नवंबर तक। उसी के आशीर्वाद लेने के लिए हम तुम्हारे असम में माँ कामाख्या की शरण में आए। हमला किया जा रहा है सनातन धर्म के गुरुओं के ऊपर, कई बार आरोप लगाते हैं, कई बार उनके हमारे सनातन धर्म के गुरुओं के ऊपर आक्रमण होते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सनातन धर्म के आचार्य, महंत या पुजारी प्रमुख स्थान है उनका। ये इसलिए टारगेट करते हैं, जैसे इन्होंने एक शब्द निकाला था हवस का मौलवी। हमने इनसे कहा केवल हवस का पुजारी कहा, इन्होंने कहा कि हवस का पुजारी होता, हवस का मौलवी नहीं होता सकता क्या? हवस का पादरी नहीं हो सकता क्या? पुजारी शब्द हमारे सनातन धर्म का सबसे सम्मानीय शब्द है। लेकिन 1970-80 के दशक में जब इनका फिल्मों के ऊपर कब्जा हुआ तो इन्होंने ब्रेन ब्रॉश करने के लिए एक शब्द निकाला, हवस का पुजारी। हवस उर्दू शब्द है, पुजारी हिंदू शब्द है, लेकिन हमारे सनातन धर्म को टारगेट करने के लिए इन्होंने ऐसे प्रायोजित उपाय किए। हम सनातन के केवल प्रचारक नहीं हैं, विचारक भी हैं। अब देश में हम सनातन के ऊपर उंगली नहीं उठने देंगे, संतों को एक करके धर्म विरोधियों की ठटरी मारेंगे। जैसे मध्य प्रदेश में पदयात्रा कर रहे हैं, बहुत ही जल्दी असम में करेंगे। अंबुबासी मेला में एक बार कथा करने भी आएंगे और असम के हिंदुओं को भी, क्योंकि यहाँ पर भी शरणार्थी बहुत हैं, यहाँ पर भी धर्म विरोधी ताकतें बहुत हैं, यहाँ पर भी गांव-गांव में बहुत धर्मांतरण हो रहा है। हम नहीं मानेंगे, असम में भी आएंगे। यहाँ के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं हमारे बहुत प्रिय हैं और सनातन के लिए जो ऊर्जा के साथ वो बोलते हैं, जो हुंकार भर करके बोलते हैं, हमारे ऐसे हेमंत विश्व शर्मा जी, हमें गर्व है। ऐसे हमारे वो भाई है और ये सौभाग्य है कि उनके जैसा मुख्यमंत्री असम ने पाया है। हम जल्दी असम में आकर उनके साथ पदयात्रा करके धर्म विरोधियों को चुनौती देंगे। ये पकड़ो भैया, किसके हैं?
देखो उसके पीछे कारण है, हमारे लिए कहते हैं कि 1 और 2 बच्चे 2 ही अच्छे, उनके 12 हो रहे हैं। सनातनी हिंदू क्या कह रहे हैं? बच्चे 2 ही अच्छे, लेकिन उनके 12 हो रहे। 12 होने के कारण उनकी जनसंख्या बढ़ रही, वोट बैंक उनका बढ़ रहा, धीरे धीरे वो कब्जा करेंगे, वो प्रदेश के मुखिया बनेंगे और हम बच्चे 2 ही अच्छे के चक्कर में फिर से गुलाम हो जाएंगे। इसलिए सबके लिए समान नियम या तो लागू हो या फिर सनातनी हिंदुओं को भी एक क्रिकेट टीम तैयार करनी चाहिए, हाँ, जिसमें 1-2 बच्चे सनातन के लिए देना चाहिए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।